नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने न केवल एक परिवार की खुशियां छीन ली, बल्कि पूरे इलाके में गुस्से की लहर पैदा कर दी। नवागांव डुंडेरा में एक किसान वीरेंद्र साहू की करंट लगने से मौत हो गई। कारण था बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही और एक शिक्षक की गैर कानूनी हरकत। किस तरह अवैध बिजली चोरी ने एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी, कैसे एक पिता ने अपने बेटे को खोते हुए मौत को करीब से महसूस किया और क्यों अब गांव वाले प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के नवागढ़ डुंडेरा में हाल ही में हुई एक दुखद और चौंकाने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश पैदा कर दिया है। इस दुखद हादसे में किसान वीरेंद्र साहू की करंट से मौत हो गई और यह मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि बिजली विभाग की लापरवाही और अवैध बिजली कनेक्शन की गंभीर समस्या को उजागर करती है। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र साहू अपने पिता के साथ खेत जा रहे थे, तभी लोचन साहू द्वारा खींचा गया अवैध बिजली तार टूट गया और उसके संपर्क में आने से वीरेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पिता ने मुश्किल से खुद को बचाया और आसपास के लोगों से मदद बुलाई। वीरेंद्र को तुरंत अर्जुदा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। वहीं इस घटना ने ग्रामीणों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि मामले को दबाने के लिए कुछ लोग लेन देन की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम पंचायत और स्थानीय लोग अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पंचायत के पंच योगेश्वर सिन्हा ने कहा कि यह हादसा विभाग की लापरवाही का नतीजा है और पूरे इलाके के लिए चेतावनी है। उनके पिताजी मेरे को फोन किया 7:40 को कि मेरे बेटे मतलब करंट से चिपक गया है, आप आदमी लेकर आना करके मेरे पास फोन किया। तो मैं 4 गाड़ी भागवत दयाल के साथ उनके खेत में गए और भागवत दयाल तो अपने गाड़ी पे को वापस था। मैं खेत में गया तो वहाँ पे दीपचंद और उनके पिताजी उनको मेट में लेटाए थे और तीनों लेकर हम लोग सड़क पे लाए, उनके बाद हॉस्पिटल ले गए। और गांव में किनको जानकारी दी? सबको फोन लगाए थे, गांव में जितना भी था उनको, जिनका खेत था उनको भी हम लोग फोन लगाए, लेकिन फोन नहीं लगा। दूसरे के माध्यम से उसके बाद वो गए खेत अपने और उधर जो लाइन था उनको बंद किया। वहीं मृतक के पिता कन्हैया लाल साहू ने बताया कि वह खुद करंट से बच गए, लेकिन उनका बेटा नहीं बच सका और अब उन्हें न्याय चाहिए ताकि भविष्य में किसी और को नुकसान ना हो। हमन बाप बेटा खातू चित्र गए रहे, रोड में गाड़ी खड़े करे, बोरी एक ठन धरे, ओकर बाद एक ठो खेत में छीते एक बोरी केला, ओकर बाद एक टन बोरी के 25 एक 1.5 धमेला जो भी रही ओला छीत के दूसरा खेत में जात रहे। ओकर बाद आधा बीच में कोई साथी मिली समला, ओकर संग बातचीत भी करें। ओकर बाद आगे आगे मेरे हम जात रहे ते में पाछे में लड़का रहीस, जब गेन ओकर बीच के मेड़ में हमारे खेत के पहले उमें बोर रही से, बोर कर पाइप गड़ी रही से, तो जब जात रहे तो काय में पहली बुलक गए। ओकर बाद वह पाछे से मोल हल्का आवाज आई, ची टाइप की आवाज आई, हल्का लौट के देखे कैसे करता, तो लौट के देखो तो सीधा पाइप के चिपके हुए गिर गए तुरंत। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार अवैध बिजली कनेक्शन, टूटी तारें और असुरक्षित मोटर पंप ग्रामीण क्षेत्रों में जानलेवा साबित हो सकते हैं और यदि नियमित निरीक्षण और निगरानी न की जाए तो हादसे की संभावना और बढ़ जाती है। बिजली विभाग के अधिकारी इस घटना के बाद सक्रिय हुए हैं और जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभाग और प्रशासन की अनदेखी के कारण ही दुर्घटना होती है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध कनेक्शन और बिजली चोरी केवल आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सुधार, निगरानी और भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि प्रत्येक किसान और ग्रामीण को सुरक्षित और वैध बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाए ताकि इस तरह के हादसे रोके जा सके। प्रशासन और विभाग की जवाबदेही के सवाल उठते हैं, क्योंकि सुरक्षा के नियमों की अनदेखी, लापरवाही और अवैध कनेक्शन को अनुमति देने जैसी परिस्थितियों से सीधे तौर पर लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। यह घटना पूरे बालोद जिले और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि बिजली सुरक्षा और नियमों का पालन कितना जरूरी है।
ग्रामीणों का कहना है कि यह हादसा केवल वीरेंद्र साहू का परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों के लिए संदेश है। अगर सुरक्षा के उपाय और निगरानी नहीं की गई तो भविष्य में और भी हादसे हो सकते हैं। वहीं पंचायत और स्थानीय समुदाय ने न्याय की मांग की है और अधिकारियों से आग्रह किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध बिजली कनेक्शन और टूटी तारों से होने वाली दुर्घटना न केवल जाने जाती है बल्कि इसका सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी समुदायों पर पड़ता है। बिजली विभाग की लापरवाही, अवैध तारों और सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा और निगरानी को प्राथमिकता नहीं दी गई। वहीं यह घटना ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने और विभाग के लिए जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन, पंचायत और विभाग को मिलकर काम करना होगा ताकि ग्रामीण सुरक्षित रह सके और अवैध बिजली कनेक्शन जैसी खतरनाक प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके। इस पूरे मामले में सामाजिक, प्रशासनिक और सुरक्षा पहलुओं पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। तो ये थी बालोद जिला की वो दर्दनाक घटना जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। अवैध बिजली कनेक्शन और बिजली विभाग की लापरवाही ने एक किसान की जान ले ली। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई होगी? क्या बिजली विभाग अपनी जिम्मेदारी से भागेगा या फिर जवाब देगा? और क्या सिस्टम बदल पाएगा ताकि भविष्य में ऐसी मौतें ना हो? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए निशानेबाज।